पटना वाले खान सर इन दिनों काफ़ी चर्चा में हैं। खान हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं, नाम उनका अमित है कि खान सर के वो लिखते हैं, क्या मामला है, लोगों को बहकाते हैं, भुलवाते हैं, बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाते हैं, कितना कमाते हैं, शादी हुई है अथवा नहीं हुई है, कितनी प्रेमिकाएं इनकी हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। खान सर पर आज हम भी एक वीडियो करेंगे और कई रहस्यों से हम पर्दा उठाएंगे। दोस्तों, खान सर से हमारी मुलाकात भी हुई है, कई बार हमारी बातचीत भी हुई। खान सर हमको देखते थे, हम उनको देखते थे, कभी बातचीत हमारी नहीं हुई थी। यद्यपि जो साक्षात्कार हुआ वो 1 घंटे से अधिक का था। 3 वीडियो हमने डाला। आज हम कुछ ऐसी बातें बताना चाहेंगे जो आप जानना चाहते हैं। और कई युवकों ने, कई लोगों ने कहा आप खान सर पर वीडियो क्यों नहीं करते हैं, खान सर का जीवन आज संकट में है, आज आप कुछ कर नहीं रहे हैं। कई लोगों ने कहा है आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, ये जिहादी है। ऐसे तमाम लोगों का आपने कमेंट भी पढ़ा होगा। हमारे वीडियो पर भी इस तरह के कमेंट आए। खान सर के बारे में हम यह बात बताएं उसके पहले हम एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा। कहानी यूँ है कि एक व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता था होर्डिंग लगाने का। चंदूलाल बेचारे सड़क के किनारे होर्डिंग लगाने का काम करते थे, बड़े काम आते थे, कई कारीगर को रख करके बनवाते थे। और चंदूलाल बड़े रंग मिजाज थे। चंदूलाल हंसी मजाक करते थे, कभी उनके चेहरे पर किसी ने तनाव नहीं देखा। जितना कमाया उतना खाया पिया मौज किया। तो चंदूलाल बेचारे काम करते करते एक दिन सीढ़ी से गिर गए और कई जगह उनको चोटें आई। यहाँ टूट गया, यहाँ टूट गया, यहाँ टूटा, इधर थोबड़ा उनका खराब हो गया और अस्थि पंजर उनका जर्जर हो गया। कई जगह प्लास्टर लगे हैं। चंदूलाल गए हॉस्पिटल की हाल जानते ही है। आज जैसे डॉक्टर उन दिनों नहीं थे कि लगातार जांच पर जांच कराएंगे और टेस्ट पर टेस्ट कराएंगे, दवा लिखते जाएंगे और फिर जान मार डालेंगे। सभी की हाल ऐसी नहीं है, लेकिन बहुलता में जो देखा जा रहा है वो ऐसा ही है। तो दोस्तों, चंदूलाल जी हॉस्पिटल में थे और छब्बूलाल उनको देखने गए। छब्बूलाल ने जब चंदूलाल को देखा तो बड़ी हालत उनकी खराब थी और बेचारे एकदम नरकंकाल हो गए थे, गाल वाल धंस गया था। हमारे बीच एक डीओजी हैं, कुत्ते जी हैं और लगातार हमको छेड़ रहे हैं। चलिए, तो झब्बूलाल ने कहा कि क्या दशा बना रखे हो, बताओ, इतनी हड्डियां टूट गई और बड़ा कष्ट होता होगा। चंदूलाल ने कहा कष्ट नहीं होता है, जब हंसता हूँ तब थोड़ा सा दर्द होता है, यहाँ। कहा हंसते हो, इतने चोट के बाद हंसते क्यों हो? कहा हंसी आ ही जाती है, हंसे ना तो क्या करें, रोएं? कहा हंसी किस बात पर आती है और यह सब हुआ कैसे? बड़ा मजेदार है दोस्तों। चंदूलाल ने जो कहा वह बड़ा काम का है, यह विवादित भी है और आपके मनोरंजन का भी है। इसका जैसे आप अर्थ लगाएंगे वैसा अर्थ निकलेगा। चंदूलाल ने जो कहा वह बताएं, उसके पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि हमारा चैनल 9 लाख के करीब पहुंचने जा रहा है। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हों तो मैं चाहूँगा कि 1 मिलियन हमें भी कर दें। खान सर ने कहा है कि 10 मिलियन हमारे हो जाएंगे तो मैं बताऊँगा। ऐसा कुछ लक्ष्य तो हमने नहीं रखा है, हमारा जीवन पारदर्शी है कुछ चीज़ों को छोड़ करके। तो चलिए दोस्तों, आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अब चंदूलाल ने कहा कि जब हंसता हूँ तो दर्द होता है। तो छब्बूलाल ने कहा हंसते क्यों हो, बताओ, ये हंसने की बात है? कहा बात ही कुछ ऐसी है और हंसी आ ही जाती है। हुआ क्या? कहा कि उस दिन खरभान की बहू आई थी और खरभान की बहू बहुत सुंदर थी। खरभान सबसे कम बुद्धि वाला गांव का था। भैया, अगर किसी का नाम खरभान होगा तो आप क्षमा करिएगा, प्रसंगानुकूल ऐसा कह दिया। खरभान की बहू अपने कपड़े बदल रही थी और हम सीढ़ी पर चढ़ करके, चूंकि हमारी लंबाई कम थी तो सीढ़ी पर चढ़ करके और टुकुर टुकुर देख रहे थे। एक कपड़ा बदला, दूसरा कपड़ा बदला, तीसरा बदला। जब अंतिम कपड़ा निकालने जा रही थी उसी समय खेल हो गया। खेल यह हुआ कि उसी समय सीढ़ी टूट गई और चंदूलाल बेचारे नीचे आ गए और उनकी हड्डियां चटक गईं। खेल का अंत यही नहीं होता है। पूछा उन्होंने कि सीढ़ी पर चढ़ने की क्या जरूरत थी? बताओ, उसकी बहू आई थी खरभान की, तो तुमको इसकी क्या जरूरत थी? सीढ़ी पर चढ़ करके तुम तमाशा देख रहे थे। उन्होंने कहा चंदूलाल ने कि झब्बूलाल जी,
छब्बू लाल जी, सीढ़िया पर मैं अकेले थोड़ा ही था, सीढ़ी पर 25 लोग और थे, मैं ही अकेले नहीं था। दोस्तों, अब इस कहानी का अपने अपने ढंग से आप सभी इसको परिभाषित करेंगे, या अगर आप इसे अश्लील तरीके से लेंगे तो अश्लीलता है, हंसी मजाक के तौर पर लेंगे तो हंसी मजाक है, और इसे अगर इंजॉय के तौर पर आप पूरी तौर से इसे ग्रहण करेंगे तो इंजॉय है। और कब्र में भी एक बार व्यक्ति मुस्कुराएगा, उसके चेहरे पर मुस्कान आएगी। भैया, कब्र से इसका अंदाजा मत लगाइएगा कि मैं किसी धर्म विशेष को कुछ कह रहा हूं। अब आता हूं खान सर पर। खान सर के नाम से सभी अपना सर रखते हैं, रमेश सर, फला सर, ढिकाना सर, मनीष सर, फला। आप जिधर देखेंगे वॉल राइटिंग की गई है। तो खान जीएस रिसर्च सेंटर पटना, यह पटना की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, और इस बंदे ने बड़ा झंझावात झेला। यद्यपि खान रहने वाले हैं यूपी के। हमारी जो बातचीत हुई, कई चीज़ें हुई। हमने कहा मिस्टर खान, क्यों ना हम लोग पर्यावरण संरक्षण की बात करें और इस पर भी काम करें। कोई ज़रूरी है कि सरकारें करेंगी, केंद्र सरकार करेगी, प्रदेश सरकार करेगी, हम पौधरोपण करवाएं, हम लोगों का मनोबल बढ़ाएं, हम साइकिल से एक आध दिन चल करके बताएं कि किस तरह से पेट्रोल डीजल का दहन होता है और उससे नुकसान होता है। हमने अंतिम बात जो कहा, तो खान सर से हमने कहा, खान, मिस्टर खान ब्रदर, क्यों ना कंडोम बांटा जाए घूम घूम के। खान ने कहा, सर करना चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल अगर नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। मैंने एक लिखा भी था कि अब बांटेंगे कंडोम, झोले में रहेगा। दोस्तों, झोले में लेकर के भी चलता हूँ। बच्चे बड़े हैं, अगर छोटे भी होंगे तो उनको समझा दिया जाएगा कि जनसंख्या बहुत हो गई है, और अगर एक गिलास दूध नहीं मिलता है तो पोषण कैसा, लोग कुपोषित। और ऐसे एक लड़की को हमने देखा था दोस्तों, 13-14 साल की उम्र रही होगी, और एक बच्ची थी उसके गोद में। मैंने बहुत बार बताया है, जाता हूं तो ऐसा अक्सर देखने को मिलता रहता है। तो उन्हें नहीं पता, बच्ची भी हो गई और दूध नहीं है। फिर उनकी लाइनें कहते हुए मैं बताऊंगा आगे कि माँ की सूखी छाती पर हुनकता बच्चा। डॉक्टर किरण लाल जी ने कहा, माँ की सूखी छाती पर हुनकता बच्चा ऐसे हुनक करके दूध पीने का प्रयास कर रहा है, लेकिन दूध है नहीं। माँ की सूखी छाती पर हुनकता बच्चा। एक ऐसी भी फोटो संसद में लगाई जाए, एक ऐसी भी फोटो संसद में लगाई जाए। खान सर उस मामले में विचलित हुए थे थोड़े से। कहा, सर देखिए, आपकी उम्र भी है और आप जो कहेंगे लोग मान जाएंगे, अभी हमारी उस तरह की नहीं है सर, उस तरह के हम परिपक्व नहीं हैं। तो उस लड़के में खान मेरे लड़के के समान है, उम्र हमारी बहुत है खान से। लड़के हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमारे सहयोगी हैं। यद्यपि खान बड़े क्रिएटर हैं, खान को करोड़ों लोग देखते हैं। खान के दीवाने केवल लड़के नहीं हैं, खान के दीवाने तमाम लोग हैं जो देखते हैं, न्यायिक सेवा से लेकर के प्रशासनिक सेवाओं में। और इस बंदे ने तमाम लोगों को भेजा है। अब है क्या, अब एक ऐसा आया, उस दिन कह दिया उन्होंने कि हंसी मजाक के दौर में कह दिया कि लोग पूछते रहते हैं, हमने तो नहीं पूछा कि नाम क्या है, तो लोग पूछते रहते हैं, सर आपका नाम क्या है। उन्होंने कह दिया अमित सिंह है। बैंक में भी लोग ऐसे बुलाते हैं। एक बार अब ऐसे लोग डालते हैं। एक बार किसी ने डाल दिया कि खान सर नहीं रहे, खान सर, और टायर फटा, और खान सर, उनकी अम्मी जान ने फ़ोन किया, कहा बेटे को दिखा दो। ऐसे बहुत से लोग छोटे छोटे क्लिप डाल करके और ऐसे करते रहते हैं। तो दोस्तों, यह रहा सामान्य परिवार का यह बंदा। आग लगाई गई, क्या क्या हुआ, कई बार अपराध पंजीकृत हुआ। हंसी खेल में जिस तरह का प्रसंग मैंने बताया है, या कोई ऐसी बात नहीं। मैं तो तमाम स्थानों पर जाता हूं और बच्चों से बात करता हूं, कहता हूं बच्चों, आपकी शादी होगी साल 2 साल 4 साल में, एक काम यह भी करना है कि बच्चे पैदा करने में ध्यान रखना है। आपको पता है ना कैसे रोकोगे? बच्चे मुस्कुरा करके कहते हैं सर, या नहीं लगता है कि आपको करना चाहिए? तो ऐसे तमाम बिंदुओं पर अगर ससुरा कह दिया तो ससुरा कोई गाली नहीं है, कह दिया तो अपने अपने ढंग से लोग समझेंगे उसको। मुर्गा ने बाग दिया तो किसी ने कहा, जो मांसाहारी थे उसने कहा कि कह रहा है कि लहसुन प्याज अदरक। तो साधु जी ने कहा कि नहीं यह नहीं कह रहा है, कह रहा है राम लक्ष्मण दशरथ। तो किसी ने और कुछ कहा। एक ने कहा कि आपन मशरफ। भैया, जैसा जिसको सोचना होगा
वैसा सोचेगा। मेरे ख्याल से कदापि खान को विचलित नहीं होना चाहिए। कम पैसे में आदमी कोचिंग कराता है, बहुत कम पैसे में। मैं ऐसे भी जानता हूँ कोई चमचागिरी ब्रजभूषण दुबे किसी की नहीं कर सकते, अगर होगा तो डट करके कहूँगा। लेकिन इस तरह से हिंदू मुस्लिम और यह सब वर्ग संप्रदाय खाई, और जिस तरह से आज नए नए बच्चों को इस छोटी मानसिकता में, घृणित मानसिकता में, कुएं के मेढक की तरह कुएं में डाल दिया गया है, ऐसे कुत्ता जी हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। जाओ जी उधर आके हमारे पैर में ऐसे कर रहा है। तो ऐसे जिस तरह से संकीर्ण मानसिकता में बांध दिया गया है, तो ऐसे कुएं से निकलने की आवश्यकता है। नहीं निकलेंगे तो निश्चित रूप से आपका भविष्य बर्बाद होगा और बृहद रूप से आप इसे नहीं देख सकेंगे। चश्मा हटाने की आवश्यकता है। जिन युवाओं ने इस तरह के पोस्ट डाला है उनके भी गुड सेंस की कामना। हमको भी अंडबंड लोग बोलते रहते हैं, उस पर क्यों नहीं कर रहे हैं, उस पर क्यों नहीं कर रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं, वहाँ फट गई है क्या पिछवाड़ा और पता नहीं क्या क्या। मतलब गुस्सा तो आएगा ही, मनुष्य में ऐसा नहीं है, लेकिन यह सोच करके कि अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। जैसे ए किसी ने बना दिया, ए नाम पर कमेंट आ रहा है, बी नाम पर कमेंट, तो जान लीजिए कि अधिकांश फर्जीवा है और इनका जीवन उतना में ही है। यह वही करेंगे, इससे अधिक कुछ नहीं कर सकेंगे। तो खान के लिए हमारी मंगल कामनाएं। सर्वाधिक बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, और भी उदार होने की आवश्यकता है। और हंसी मजाक को कभी गंभीरता से नहीं लिया जाता और गंभीरता से लेने की भी आवश्यकता नहीं है। हमारी शुभकामनाएं खान सर के साथ, हमारी शुभकामनाएं उनके तमाम बच्चों के साथ जिन्होंने वीडियो बनाने का अनुरोध हमसे किया है, उनके लिए भी हमारी मंगल कामनाएं। और उनके लिए भी जो उल जलूल कमेंट कर रहे हैं उनके भी सद्बुद्धि की कामना करता हूं कि अब से भी सुधर जाएं, अभी भी समय है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से। अगर मैं भी कभी कुछ हंसी मजाक में कह देता हूं, जैसा कि मैंने चंदूलाल का प्रसंग आपको सुनाया है, तो चेहरे पर तो मुस्कुराहट आएगी। कई बार मैंने कह दिया भैया ओम नमः शिवाय, फला अधिकारी ओम नमः शिवाय करता है, आप धर्म के साथ ऐसा कर रहे हैं, बताइए शर्म नहीं आ रही है? भैया हमने संकेत दिया कि वह चोरकट है, इसी बहाने ओम नमः शिवाय का नाम तो आया। कई बार शंकर जी कोई चढ़ करके उनके ऊपर गया, कोई चोर उनके ऊपर भी प्रसन्न हो गए। तो मेरा मंतव्य क्या है? भगत सिंह ने भी कहा था, योर ऑनर, हमारा मंतव्य क्या है इसको जाना जाए। दोस्तों, वीडियो लंबा होगा तो आप देखेंगे भी नहीं, मैं फिर वीडियो करूंगा, बताते रहूंगा। विनम्रता के साथ दिव्य नमस्कार ब्रजभूषण दुबे का।